एक सोशल मीडिया वर्ग ने लिखा था कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी है, मैं खेती कर रहा हूँ। दूसरी सोशल मीडिया वर्ग ने बोला था कि मैंने कुछ समय के लिए एक्टिंग छोड़ी है और मैं खेती कर रहा हूँ। तीसरी सोशल मीडिया ने कहा था कि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है कि मैं खेती कर रहा हूँ। एक ऐसा मेडिक्लेम 10 लाख रुपए का इलाज ठीक रहेगा। 25 साल मतलब पूरा एक्टिंग में करके भाई फार्मिंग में कैसे तुम्हारा इंटरेस्ट बना? जबकि कोटा फैक्ट्री में मैं मैथ्स का टीचर था। जैसे हम आज की दुनिया में हम एआई की बात करते हैं, ठीक है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको सोचना भी ना पड़े। मतलब ओटीपी में हमने कुछ लेवल की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी। किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के पहले उसको ब्लिंक में ना मंगवाएं। जैसे आप ऐसा सोचो, अगर 5 मिनट में सब्जी आ रही है, इसका मतलब वो सब्जी कहीं ना कहीं पड़ी आपके ऑर्डर की वेट कर रही थी ना। correct, तो वेट तो कर ही रही थी, तो फ्रेश तो हो ही नहीं सकती। करेक्ट। सो नेचुरल में इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि हम एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से ही जो खाद बनता है उसको हम ज़मीन में डालें, जिससे उसकी फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो। अब ये बताओ कि आर यू अगेंस्ट और फॉर फ्री में धनिया? अब देखो, ये बड़ा पेचीदा सवाल है राजेश। कोई आप नॉर्मल ठेले वाला भी देखोगे, कौन बोलता है मेरे पास फ्रेश नहीं है? अभी सभी बोलते हैं मेरे पास फ्रेश है। यूएन इट शुड बी 2%, बट जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से मोर देन 50% ऑफ इंडिया राइट नाउ विद द मैल प्रैक्टिस ऑफ इन फार्मिंग and too much of chemical and pesticide, that organic content has gone down to 0.58% times. It's the time when we need to get glamour in agriculture. सॉरी, खो गया यार। ये नारियल पानी बहुत टेस्टी है और बहुत सारा है, तो पिछले 10 मिनट से तो मुझे लग रहा है कि मैं पी रहा हूँ और मैं एक्चुअली भूल गया कि हम दोनों यहाँ बातचीत करने बैठे हैं। भाई राजेश, ये तुम्हारे लिए खास मंगवाया है पोलाची से। सोचो, पोलाची? साउथ साउथ? तमिलनाडु। तमिलनाडु? ये तमिलनाडु का है? अच्छा, हाँ, नो वंडर इसका टेस्ट वाकई। जो यहाँ पे वैसे मैं जो पीता हूँ ना, या दिल्ली में या मुंबई में, हाँ जो साउथ और ख़ास करके ये इस एरिया की चीज़ें बहुत मीठी होती हैं। भाई, इसका पानी भी अच्छा होता है, कंटेंट भी ज़्यादा होता है, और 4 दिन लगते हैं ट्रक में आने में। और 4 मिनट तो लगते हैं पेट में जाने में। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि स्पेशली वहीं से क्यों, मतलब कोई खास वजह? वहाँ का जो नारियल है ना, उसका एक तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल उससे, करेक्ट। तो एक ये फ़र्क है, और दूसरा टेस्ट का भी फ़र्क है। तो जब आप पीते हो तो वो डिफरेंस पता पड़ता है, तुम्हें पता राइट, पड़ा ना? मुझे पता काफ़ी मीठा, हाँ, बस एक बस। अलग टेस्ट था। कई बार नारियल पानी में ब्लैंड बहुत टेस्ट आता है, हाँ मतलब हाँ पानी हो हाँ सकता है ज़्यादा हो, हाँ। लेकिन ब्लैंड टेस्ट रहता है। बट दैट्स गुड यार। ओटीपी धन्यवाद आपका कि भाई, प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। यस यस इज माइन एज वेल। वरुण जो ओटीपी के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे, मैं ये कह सकता हूँ कि एग्रो सेटअप में मैं ये कह सकता हूँ कि वरुण एक मेंटोर भी हो सकता है, या है भी शायद। हाँ, बोल सकते हो तुम। बोल सकते हो, हाँ। मुझे भी मतलब आपने थोड़ा सा मेंटोरशिप तो किया ही है। तो अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा तो देखो इतने साल एक्टिंग में, करेक्ट। सारा भाई वर्सेस सारा भाई, इतना तुम्हारी पॉपुलैरिटी रही है इतने साल में बता दूँ ना, तो 25 साल। है ना? 25 साल। तो 25 साल मतलब पूरा एक्टिंग में करके भाई फार्मिंग में कैसे तुम्हारा इंटरेस्ट बना? क्यों लगा तुम्हें कि वो सब छोड़ के फार्मिंग करनी चाहिए? यार छोड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि अवेयरनेस जब आई ना, तो ऐसा लगा कि अब अगर हम एक्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है अंदर से कि जानने के बाद भी आपने इसके ऊपर काम नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल, जब 2017 में रैली फॉर रिवर चल रहा था, तो उस समय ही ये इतनी जागरूकता फैली थी बिकॉज ऑफ ईशा फाउंडेशन एंड सदगुरु की, भाई लिटरली दिस इज़ द टाइम कि अभी हमको अगर चीज़ों को रिवर्स करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट और ये सारी चीज़ों का जो सॉइल को लेकर के, सॉइल हेल्थ को लेके, फूड को लेकर के जो कहानियाँ बन रही थी, एंड सो मेनी पीपल आज मतलब मुझे लगता है कि
सब्जी की दुकान से ज्यादा हॉस्पिटल खुले हुए हैं, यू नो, वेर एवर यू हाँ, ट्रैवल देयर सो बिल्कुल मेनी बिल्कुल हॉस्पिटल्स, बिल्कुल, हेल्थ मॉल प्रॉब्लम की बहुत तरह बढ़ रही हॉस्पिटल हैं। खुले हैं यार। तो वो एक घबराहट तो बैठती है कि मतलब आदमी जो कमा रहा है वो इसके लिए कमा रहा है या अपने लिए कमा रहा है। हाँ, बिल्कुल यू सही नो, बात है। आप जिस दिन नौकरी करते हैं या आप कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको डराया जाता है कि पहले आप अपना टर्म इंश्योरेंस करवा लीजिए। हाँ, सही बात है। फिर आप उसके बाद एक ऐसा मेडिक्लेम 10 लाख रुपए का इलाज ठीक रहेगा, मतलब आप ना आंकड़ों में चले जाते हो कि 5 लाख का करवाने, पूरे फैमिली का ना 20 लाख का करवा लेते हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं, यू नो, देर हाँ, इज कांस्टेंट फियर ऑफ गेटिंग सिक, गेटिंग इल। एंड वो क्यों है? वो इसीलिए है बिकॉज 90% बीमारी तो आपके शरीर के अंदर से हो रही है यार। हाँ, और एक बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे मैं भी कई लोगों से जब मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो एक सबसे बड़ा जो फियर है ना लोगों के उसमें, कि यार जो हम ये खा रहे हैं, मतलब क्या ये सेफ है? हमें तो पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और है उनको ना? लगता है कि पैक्ड फूड जो है इज द फ्रेशेस्ट वर्जन ऑफ फूड, जबकि जो वो है नहीं। जबकि वो है नहीं। हम्म। सो वहाँ पे ये सारी अवेयरनेस के बाद लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, और वो 2017 में कि आई शुड ऑल्सो वेंचर इनटू समथिंग जिस एरिया में मेरा कोई फोटे नहीं है, लेकिन हाँ हमारे डीएनए में खेती है, हमारे 15,000 साल का इतिहास है रिटर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फार्मिंग को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस सब कॉन्टिनेंट में जो भी पैदा हुआ है उसके डीएनए में यार खेती है। इट एक्साइट्स एवरी वन, वेदर दे डू इट दे डू नॉट डू इट, बट लोगों को अच्छा लगता है खेती की बात करके ना, अरे खेत खलिहान फार्म हाउस, यू नो, दैट कॉन्सेप्ट हाँ, इज बिल्कुल ऑलवेज बिल्कुल बिल्कुल। देयर। तो लगा कि उस तरफ जा कर के एक बार देखते हैं कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है, या वहाँ कैसे चीज़ें उगाई जा रही हैं जिसका कंजम्पशन हम करके आज 10 लाख का मेडिक्लेम लेकर के बैठे हुए हैं। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जब ये खबर छपी थी अखबार में, तो एक सोशल मीडिया वर्ग ने लिखा था कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी है, मैं खेती कर रहा हूँ। दूसरी सोशल मीडिया वर्ग ने बोला था कि मैंने कुछ समय के लिए एक्टिंग छोड़ी है और मैं खेती कर रहा हूँ। तीसरी सोशल मीडिया ने कहा था कि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है कि मैं खेती कर रहा हूँ। तो 3 पर्सपेक्टिव थे। अब तुम क्लैरिफाई कर दो। अब तीनों पर्सपेक्टिव को डील करना है। हाँ, तीसरा पर्सपेक्टिव राइट है कि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी मैं खेती कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, खेती करके बुरी हालत ज़रूर होती है, और हुई भी है, वो तो कहानियाँ हैं, और मतलब काफ़ी सच्चाइयों से गुजरा हूँ मैं। बट दैट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग। जो एक अच्छी शुरुआत हुई, और उसमें थोड़े से उतार चढ़ाव, बहुत सारी लर्निंग, नॉट ओनली फॉर द फार्मर बट फॉर कंज्यूमर, एंड देन कि भाई आपका एजुकेशन क्या कहता है। हमारे यहाँ शरीर यार नहीं बना है खेती करने के लिए। अगर मुझे कोई बोल दे कि आप 1 एकड़ में धान लगा दो या गेहूँ लगा दो, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि हमारा बॉडी उतना फंक्शन करेगा। एंड इट्स एन आर्ट, ये विधा है, मतलब आपको बचपन से सीखना पड़ता है। सो वी हैव नेवर डन दैट, नेवर ट्राइड दैट। सो मुझे ये लगा कि अपने एजुकेशन को हम इस चीज़ में कैसे डाल करके इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, या एग्रीकल्चर को लाइमलाइट में लाया जाए, दैट दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर, अटेंशन चाहिए लोगों का। और थोड़ा बहुत मुझे ये भी लगा कि बीइंग पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इतने लंबे समय ना, इट्स द टाइम व्हेन वी नीड टू गेट ग्लैमर इन एग्रीकल्चर, टू यू नो ग्लैमराइज एग्रीकल्चर एंड मेक इट लुक कि भाई ये भी एक अच्छा यू नो साधन बन सकता है आपकी कमाई का। एंड उसी से मेरा सवाल अब तुमसे है, बिकॉज तुम सिलिकॉन वैली में थे, तुम आईटी के इंजीनियर हो, और काफ़ी मतलब पढ़ाई लिखाई में तो बहुत होशियार रहे हो। जिस तरह से तुम मैथ्स मेरे साथ भी बात करते हो मुझे डर ही लगता है, जबकि कोटा फैक्ट्री में मैं मैथ्स का टीचर था। बट हाउ कम सिलिकॉन वैली छोड़ के, और ये जो मतलब ये एग्रीकल्चर का तुम्हें कौन सा ग्लैमर खींच के ले आया? देखो, वैसे मैं ना तुम्हारी ये बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एग्रीकल्चर को ना कूल बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ट्रू बहुत ट्रू ज़रूरी है, ट्रू और ट्रू। कूल है भी। देखो, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत कूल है। तो देखो, मेरा रीज़न ये था कि मतलब सिलिकॉन वैली में देखो हम बहुत हाई टेक चीज़ों पे काम करते थे, ठीक है। अब हाई टेक में जैसे हम आज की दुनिया में हम एआई की बात करते हैं, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको सोचना भी ना पड़े, है कि नहीं, और वो चीज़ें अपने आप हो जाएं जो आप, मतलब तो मेरे को समहाउ ये ज़रूर लगता था कि
एक्चुअली जब मतलब मैं यूएस में था कि जिन प्रॉब्लम्स पे हम काम कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम्स अगर मैं मतलब ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम से लेके ऊपर तक जाऊं तो मैं ऐसा सोचता था कि यार ये कितनी सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब रियलिटी तो ये है कि यहाँ पे हम क्या खा रहे हैं वो तो अता पता नहीं है, ठीक है, हम कह रहे हैं हम सोचना भी नहीं चाहते। ठीक है। तो तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो इसके अराउंड था कि कुछ ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी चाहिए। मतलब जो भी हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब अगर हम उसका यूज़ कुछ ग्राउंड लेवल की चीज़ें सॉल्व करने में लगा दें तो कितना भला हो सकता है। एक्चुअली तो राइट। ये था थॉट प्रोसेस। और फिर यूएस के बाद इंडिया आया। और इंडिया आके मतलब इससे पहले मैं 2 स्टार्टअप्स और कर चुका हूँ। और अब ये जो तीसरी है इसमें मतलब ओटीपी में हमने कुछ लेवल की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी। जैसे हमने जब फार्मर से कंज्यूमर तक प्रोड्यूस पहुंचाया तो हमने कहा भाई ये कैसे मेक श्योर करें कि किसान की आमदनी ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमने वेस्टेज पूरी सप्लाई चेन में कम करी। वो जो बचत हुई वो थोड़ी सी किसान को पास ऑन कर दी, उससे उनकी इनकम बढ़ गई। और आप मानो हम जैसे ओटीपी शुरू हुए आज मतलब 4 साल से ऊपर 4 साल हो चुके हैं। एंड हमारे साथ वो फार्मर्स आज तक जुड़े हुए हैं जिन्होंने उस टाइम पे हमारे साथ शुरू किया था। और ये भी है कई तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद शुरू किया, फिर अपने बेटे को भी लगा लिया, ओह। फिर एक खेत पे जगह भी ले ली, फिर गाड़ी भी ले ली हमें सामान भेजने के लिए। तो मतलब फार्मर्स भी ऐसे हैं जो हमारे साथ ग्रो किए हैं इन सालों में, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। जुड़े रहे हैं। तो एक पॉइंट तक हम पहुंचे जहां हमने ये बोला कि जो फार्मर है उसकी हम इनकम बढ़ा सकें, वो जो फ्रेशनेस है वो कंज्यूमर तक पहुंचा सकें, ज़्यादा सप्लाई चेन में लैग ना हो। नहीं, एक वर्ड यूज किया अभी वरुण, तुमने फ्रेशनेस, यू नो, हाँ डोंट यू थिंक कि बहुत मिसयूज भी हो रहा है फ्रेशनेस? देर आर मेनी एप्स और स्टार्टअप्स, आई वोंट नेम देम बट यू नो इट वेरी वेल, जो ये क्लेम करते हैं कि 5 मिनट में फ्रेश सब्जी आपके दरवाजे पे, 10 मिनट में फ्रेश सब्जियां जो हैं और फ्रूट्स जो हैं आपके दरवाजे पे। डोंट यू थिंक दैट इज़ द प्लेस वेयर ओ टी पी, बिकॉज फार्म टू टेबल इन 12 आवर्स ऐप पे यही दिखता है, यही राइट? दिखता है, हाँ बिल्कुल यही दिखता है। जो कि तुम्हारा कमिटमेंट है लोगों को कि हाँ भाई हाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि हम वो 5 मिनट 10 मिनट वाले हैं। हम बाकायदा प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, खेत आपसे ऑर्डर लेते हैं, खेत में पास करते हैं, वहाँ से सब्जियाँ आपके लिए आती हैं। दैट टेक्स टाइम, इट कैनॉट बी फ्रेश इन 5 minutes. So don't you think this word is getting misused and people are getting little, वो एक कन्वीनियंस तो है। मैं ये कहता हूँ कि भाई अचानक खाना बनाते बनाते लगा कि यार अरे अच्छा ठीक है धनिया ख़त्म हो गया, मंगवा लो तुरंत, हाँ बिल्कुल। राइट? बट यू नेवर वेंट दैट वे। हाँ, तो एक्चुअली फ्रेशनेस वर्ड मतलब मिसयूज क्या बोलूँ, मिसयूज्ड, अब्यूज्ड जो मर्जी जो तरह का यूज़ है करेक्ट सब हो रहा करेक्ट। है। तो मतलब आप कोई आप नॉर्मल ठेले वाला भी देखोगे, कौन बोलता है मेरे पास फ्रेश नहीं है? भाई सभी बोलते हैं मेरे पास फ्रेश है। तो हमारे संग ये भी रहा राजेश कि हम जो 12 घंटे फार्म टू फोक करके फ्रेशनेस जब हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाए तो कंज्यूमर्स ने उसको अप्रिशिएट किया। ठीक है, बट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हम ये फिगर आउट करते रहे कि हम कैसे वो मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि लोग इस फ्रेशनेस को उस फ्रेशनेस से कंफ्यूज ना करें। जैसे आप ऐसा सोचो, अगर 5 मिनट में सब्जी आ रही है इसका मतलब वो सब्जी कहीं ना कहीं पड़ी आपके ऑर्डर की वेट कर रही थी ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट वेट तो कर ही रही थी, तो फ्रेश तो हो ही नहीं सकती, वेट करेक्ट। कर या रही तो थी। आपके फ्रिज में होगी या किसी और के हाँ, फ्रिज में होगी, किसी और के फ्रिज में खेत से होगी तो तो आने से वेट, रहेगी। हाँ तो हाँ वो तो हाँ वेट तो कर राइट। ही रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो 12 आवर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो लोगों तक ये बात पहुंचाई। अगर आप ऐप में देखोगे तो आपको पूरी जर्नी दिखेगी कि जैसे ये प्रोड्यूस सोनीपत में इस टाइम हार्वेस्ट हो रहा है, अब ट्रांजिट में है, अब रात को पैक हो रहा है और सुबह आपके पास पहुंच गया। तो वो राइट। पूरी जर्नी भी हमने कंज्यूमर तक पहुंचाई ताकि कंज्यूमर्स को जो फ्रेशनेस है उसका एक प्रूफ पॉइंट भी मिल सके। तो दिस हैज़ ऑल्सो बीन अ जर्नी। राइट। मतलब ये पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और फिर वो बात कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। एंड मतलब मेरे को लगता है अब कुछ पास पहुंच गए हैं इस प्रॉब्लम की सॉल्विंग के, बट सोल्यूशनिंग तो इनफैक्ट चलती मैं रहती है। चूँकि कैमरा ही हमारी जनता है, ऑडियंस है जो हमें देख रही है, हमारी बात को सुन रही है, तो उनको ये ज़रूर ये पोर्शन समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे भी फ्रेशनेस की बात हो रही है ना,
वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेश है। सो आप पढ़े लिखे लोग हैं जो खास करके हमारा वीडियो कास्ट देख रहे हैं, तो आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लिटरली थोड़ा रिसर्च करें और किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के पहले उसको ब्लिंक में ना मंगवाएं। उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करें। और फ्रेश जो है वो तभी होता है जब एक दिन पहले आपको बताया जाता है कि ये आज टूटा है और कल सुबह सुबह 5 से 7 के बीच में आपके दरवाजे पे आ जाएगा। इसी के ऊपर ओटीपी ने काम किया। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो फ्रेशनेस वाली बात में लेके आया। वरुण, शुरुआत दिल्ली में हुई और लॉन्च मुंबई में मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 1.5 साल, हाँ 1.5 साल पहले 1.5 साल लॉन्च हुआ पहले। मुंबई में। खैर, कंज्यूमर्स मुझे मालूम है कि इनफैक्ट मैं एक बार चाहूँगा तुमसे भी जानना कि फ़िलहाल कितने ऑर्डर्स एवरी डे दिल्ली में जा रहे हैं एंड हाउ इज़ मुंबई डूइंग। उसके बाद मैं अपने मेन सवाल पे आऊँगा। तो अभी देखो टोटल एक दिन में 25,000 के तकरीबन ऑर्डर्स दिल्ली एनसीआर में हम करते हैं और 5,000 के आसपास हम बॉम्बे में करते हैं। टोटल 30,000 के आसपास ऑर्डर्स हम हर दिन प्रोसेस करते हैं। ओ ओ वाह। जबकि मतलब मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन दुख साथ में इस बात का हो रहा है कि ये एक्चुअली मतलब इफ पीपल कैन यू नो थोड़ा सा पे अटेंशन टू द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, दे शुड मल्टीप्लाई 10 टाइम्स विद इन अ मंथ। अब मुझे लगता है कि ये फ्रेशनेस वगैरह वाली बात जो हम कर रहे हैं ना, इसके बाद ये हो जाएगा। भाई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। यार घी शक्कर है, मतलब बिस्किट खा ही लेते हैं, मीठा अभी से ही मीठा खा लेता हूँ मैं। बट ये जो यात्रा रही है इसमें किसानों का भला हुआ, किसानों की हाँ बिल्कुल इनकम बढ़ी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। वेस्टेज के ऊपर द वे यू हैव वर्कड ऑन द टेक पार्ट ऑफ इट, द वेस्टेज हैज़ कम डाउन। एंड थिर्डली, नाउ इट इज़ अवेलेबल इन टू सिटीज़। हाँ बिल्कुल। एक्सपेंशन का और इरादा? हाँ एक्सपेंशन हम लेटर दिस ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर हम थर्ड सिटी की प्लानिंग करेंगे। ओके। एक चीज़ मुझे बहुत जानना है, बहुत उत्सुकता है जानने की, वो है कि लैब सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं ओटीपी, यू नो, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड डज दिस लैब सर्टिफिकेट रीचेस टू द फार्मर सेइंग कि यार थोड़ा केमिकल ऊपर नीचे हो रहा है देख लो, या द वे यू आर प्रेजेंटिंग इट टू पीपल एनी विच वेज इट इज़ बिलो द परमिसिबल लिमिट, व्हाट वी कॉल, है ना, गवर्नमेंट परमिसिबल लिमिट से नीचे है मामला। So, how much you are attentive about that, and how much, you know, that is the requirement of a farmer getting attached to the OTP needs to take care of? तो राजेश देखो ये ना वहीं से स्टेम होता है जहाँ हमने हमने बात करी फ्रेशनेस की। तो खेत से घर जल्दी पहुँचाया, फ्रेश रहा। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि प्रोड्यूस कहीं रास्ते में रुका नहीं, कहीं पड़ा नहीं रहा, डिग्रेड नहीं हुआ तो वेस्टेज नहीं हुई, वेस्टेज भी काफ़ी कम हो गई। अब उसके बाद जो तीसरा हमारे लिए प्रॉब्लम था वो यही था कि कैसे हम मेक श्योर करें कि वो प्रोड्यूस अंदर से अच्छा हो, है ना। तो एक तो है कि ग्रोइंग के टाइम उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जो नेचुरल फार्मिंग में हम करते हैं या ऑर्गेनिक Yeah, फार्मिंग में हम करते हैं। correct. और उसके बाद ये एक चेक पॉइंट है ये चेक करना कि जो हमने प्रोसेसेस बोले क्या वो पूरी तरह फॉलो हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए, राइट। तो ये सर्टिफिकेट आप ऐसा मानो ये हमारे लिए ना एक सैनिटी चेक मैकेनिज्म है कि जिससे वो वैलिडेट हो जाता है। मतलब आपने फार्मर की फील्ड देखी, उनके ग्रोइंग प्रैक्टिसेस देखी, आपको सही लगा, आप प्रोक्योर कर रहे हो, बट क्योंकि हर दिन चीज़ें बदलती रहती हैं तो आप एवरी नाउ एंड देन यू वुड वांट टू हैव सर्टेन चेक पॉइंट्स। तो ये बिल्कुल वैसा ही एक And it's very मैकेनिज्म है। random, ना? ये बहुत अचानक उठा रैंडम करके है, कर हाँ देते हो। ये रैंडम है। और जिन फार्म बेल्ट्स से हम प्रोक्योर करते हैं तो उन फार्म बेल्ट्स को ऑनबोर्ड करने से पहले हम इसका एक चेक कराते हैं वहाँ से जो प्रोड्यूस निकला है। Okay. और उसके बाद ये चेक पीरियोडिकली रिपीट भी होता है, क्योंकि देखो ना, अब मैं आज पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहा बट मान लो मैंने 2 महीने बाद शुरू कर दिया, तो वो कैसे रोका जाए। तो ये चेक पॉइंट मैकेनिज्म पीरियोडिकली चलता रहता है। एंड इसमें जब वो पीरियोडिकली वो चेक फेल हो जाता है तो फिर उस फार्म सोर्स से प्रोक्योरमेंट रोक दी जाती है। तो
इस तरीके से ये काम करता है। and हमारे लिए जो हमारा पूरा कंज्यूमर प्रोपोजिशन है ना, ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो आप ऐसा समझो कि कंज्यूमर्स को हम फ्रेश भी पहुंचाना चाहते हैं, सेफ प्रोड्यूस भी पहुंचाना चाहते हैं, एंड जो वेस्टेज कम होती है उसकी वजह से कंज्यूमर्स को एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे वो मिल पाए, हम ये भी करना चाहते हैं। तो ये जो पूरी कंप्लीट ऑफरिंग है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल कंज्यूमर प्रोपोजिशन। यूएन का स्टडी कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 2% होना चाहिए टॉप सॉइल विच इज़ 9 इंचेस टू 1 फीट, और जिस पे 10-15 हज़ार साल से ऑलरेडी खेती चल रही है। लेकिन उसमें उपजाने की ताकत अब कितनी बची है वो उसके ऑर्गेनिक कंटेंट ही तय करता है। करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू यूएन इट शुड बी 2%, बट जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से मोर देन 50% ऑफ इंडिया राइट नाउ विद द मैल प्रैक्टिस ऑफ इन फार्मिंग and too much of chemical and pesticide, that organic content has gone down to 0.58% types. So we are on verge of desertification, because the moment the organic content leaves the soil, it becomes sand. To make a sand soil, it takes approximately 100 to 150 years. अरे बाप रे, ये तो हाँ, मुझे so तो मुझे नहीं पता था। exactly. और फंडामेंटली अगर आप देखो तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट ही तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी डिटरमिन कर रहा है। तो हायर न्यूट्रिशन के लिए Exactly. एक कंज्यूमर प्रीमियम दे सकता है। Absolutely. अब ये बताओ कि आर यू अगेंस्ट और फॉर फ्री में धनिया? अब देखो ये बड़ा पेचीदा सवाल है राजेश। देखो अगर तुम मेरे को एज ओटीपी का सीईओ ये सवाल पूछोगे तो हम फ्री कहाँ देते हैं, हम नहीं देते भाई फ्री धनिया। बट अगर तुम मुझसे एज अ कंज्यूमर पूछोगे तो मैं कहूँगा भाई ये तो मिलता है तो मुझे चाहिए। और मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। अच्छा। रीज़न इज कि जब खुद खेती की ना, तब रियलाइज़ हुआ कि 100 ग्राम धनिया का पत्ता बनाने में आप जैसे इंडियन कमोड पे बैठते हैं ना, आपको वैसे कम से कम 10-12 मिनट बैठना पड़ता है 100 ग्राम धनिया का बंडल बनाने में। तो जैसे ही कोई आंटी, कोई अंकल जैसे ही बोलते हैं ना कि भैया धनिया तो फ्री में दो, मुझे लगता है इनको स्कॉट करवा के बैठाओ वैसे, और इनको बोलो कि आप 100 ग्राम बना दीजिए एक बंडल, आपका पूरा हक है कि आप 1 किलो धनिया फ्री लेके चाहिए। नो, इट टेक्स इक्वल एफर्ट, एंड इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू कि धनिया उगाना ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज उसके बीच में घास भी बहुत होते हैं। सो वाइल प्लकिंग इट, यू नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, और वो ऐसे झुक के नहीं कर सकते हो यार तुम। अच्छा, हमारे यहाँ दिल्ली में क्या होता है राजेश, ये जो बारिशों का पीरियड होता है ना, बीच का 1-1.5 महीने का पीरियड होता है, हाँ, जब धनिया जो है यहाँ आसपास कहीं उगता ही होता ही नहीं नहीं है। करेक्ट। तो उस समय ये बैंगलोर से प्लेन में फ्लाई होके आता है, ठीक है, और उस टाइम उसका रेट होता है 600 रुपये किलो। तो उस समय कोई दुकानदार तुम्हें फ्री धनिया नहीं देता। आई ऑलवेज बिलीव्ड वरुण ऑनेस्टली कि यार 2000 एक्स्ट्रा किसान को दो और 2 लाख तुम हॉस्पिटल का बचाओ। मेरा हमेशा यही मानना हाँ है। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन बेटर देन क्योर। अच्छा हेल्दी खिलाओ यार, अगली नस्ल तो अच्छी हो, ब्रीड तो अच्छी हो। हम लोग देखो कितने अच्छे ब्रीड निकले हैं। अच्छा खाना खाया अच्छा खाना खाया हमारे माँ बाप ने। वैसे तो मेरे ख्याल से एक दुकान वाले से ज़्यादा ये ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक दुकानदार जो है वो तो देखो जो भी प्रोड्यूस अवेलेबल होता है किसी भी सोर्स से ला रहा होता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये अगर महेश की दुकान का प्रोड्यूस है तो महेश इसको सर्टिफाई कर सकता है, जबकि एक किसान कर सकता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट। इसी पे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि वरुण, डोंट यू थिंक कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हमको फार्मर को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कंज्यूमर को पढ़ाने की ज़रूरत है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जितना भी मैं जब समय खेतों पे बिताता हूँ तो जितना कुछ सीखने को मिलता है एक्चुअली, जब आप यहाँ आते हो यहाँ की दुनिया में तो यू रियलाइज़ कि एक्चुअली यहाँ तो पता ही नहीं है लोगों को राइट। कि मतलब कौन सा प्रोड्यूस कब आ रहा है कब। जैसे फॉर एग्जांपल अब एप्पल है, ठीक है, एप्पल हिमाचल और कश्मीर में ग्रो होता है हमारे देश में, Correct. जो कि जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक का हार्वेस्टिंग सीजन होता है। उसके बाद तो आप सारा स्टोर्ड एप्पल ही खाते हो, बट किसी को नहीं पता ये, और किसी को नहीं पता कि कौन सी चीज़ जैसे आलू कोल्ड स्टोरेज में होता है, आलू भी कोल्ड स्टोर में होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हम
फार्मिंग से उठ के हमने ये मतलब वी हैव चेंज्ड आवर लाइफस्टाइल्स, वी हैव मूव टू डिफरेंट प्रोफेशंस। आई थिंक वो जो बहुत सारा जो नॉलेज है ना फार्म का, वो कहीं खो गया है। हो गया है, करेक्ट। और ज़रूरी है कि ये नॉलेज धीमे धीमे करके वापस रीइंस्टेट किया जाए। हमने अपनी तरफ से छोटे छोटे अटेम्प्ट मारे हैं राजेश, ऐप के थ्रू कंज्यूम ये बताना कि देखो ये यहाँ से आ रहा है, नहीं तो कंज्यूमर्स को तो नहीं पता होता कहाँ से आ रहा है। इनफैक्ट तुम्हारे उसमें ऐप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है वेर यू क्लियरली मेंशन सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हाँ बिल्कुल। और सीजनल, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो सीज़न की सब्जी होती है या जो सीज़न का फ्रूट होता है, करेक्ट करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया में तो हम फिर भी वो काफ़ी कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो हर जगह दिखने लग जाता है। लेकिन आप जैसे जितना आप वेस्टर्न कंट्रीज उधर जाओगे, वहाँ तो एक्चुअली वो डिफरेंस ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो प्रोड्यूस जो है वो 12 महीने मिलता है। अब कौन सा सीजनल है कौन सा नहीं है वो पता नहीं होता। एंड रियलिटी है सीजनल कंज्यूम करना इज़ बेटर फॉर द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। या ट्रू ट्रू। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी नॉलेज है जो खो चुकी है। हो चुकी हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ आर जिम्मेदारी या हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है कि हम इसको वापस ला करके कम से कम अपने जो नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है उनकी मुट्ठी में कुछ अच्छी चीज़ दे हाँ दें। बिल्कुल बिल्कुल है हमारी जिम्मेदारी। आई नो। अभी क्या हो गया है कि इतने नॉन सीजनल हो गए ना लोग कि दे एक्सपेक्ट कि जून की गर्म पीक गर्मी में भी उनको फूल गोभी खाने का मन होता है, when it is completely tasteless, when you do not Not know कि seasonal, ये ट्रैवल कहाँ से कर रहा बहुत है। दूर से आती है। राइट, सो आई थिंक बहुत कुछ है यार जो हम लोग मिस कर रहे हैं। और मुझे मेरी तमन्ना तो यही है यार कि जब भी खाना खाने बैठे हैं प्लेट में तो हर चीज़ नेचुरल उगाई जाए। So OTP is trying to do that. I am trying to get glamour in farming so that young generation they pick up farming as farmers. जो बेचारे गांव छोड़ करके शहर में बैठे हुए हैं और यहाँ मतलब क्या बोले 10,000 12,000 की नौकरी में अपने आप को सेटल मान रहे हैं और उनके एक्चुअली खेत को छोड़ा हुआ है। सो दिस इज़ द कल्चर वेयर वी ऑल अग्री एंड दैट इज़ वाई इट्स एग्रीकल्चर। So we need to bring this culture out and बहुत सारे सवाल आप लोगों के अंदर होंगे जिसका जवाब हम लगभग दे चुके हैं। So thank you Varun for giving me the opportunity of being part with OTP and Thank you, Rajesh. just trying to bring this small change. थैंक यू राजेश। ये जो ये एग्रीकल्चर की खेत से घर तक की जो जर्नी है, इस जर्नी में मतलब हमारा साथ देने के लिए, ताकि हम कंज्यूमर्स में वो चेंज ला पाएँ और फार्मिंग कम्युनिटी में भी वो Community चेंज ला में भी पाएँ। change ला पाएं। Thank you everyone for watching, and do subscribe to the OTP channels on various social media handles like Instagram, Facebook and so on. We'll be in touch.